हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने 2 दिन से ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे यहाँ पे मेहमान आए थे और मेरे ससुराल के साइड के मेहमान थे। तो जैसे कि अभी मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं है कि मतलब मैं ब्लॉग करती हूँ, तो इस वजह से मैं किसी के सामने शूट नहीं करती हूँ, ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, पता नहीं क्यों। कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कभी किसी को नहीं अच्छा लगा तो बस ऐसा हो जाता है मेरे साथ। अभी तो इतनी हिम्मत मेरी नहीं पड़ रही, आगे देखती हूँ, शायद फिर थोड़ी हिम्मत हो जाएगी तो करूँगी। तो फिर नाश्ता पानी हो गया है। मेहमान तो कल ही चले गए थे शाम को, और अभी तो फ़िलहाल उठे, नाश्ता पानी हो गया है। ये मेरे हस्बैंड खा के गए, तो उनका ये प्लेट यहीं पे रखा हुआ है, उसमें चाय थोड़ी सी बची हुई है, दूध तो पी के जाते हैं। और एग खाते हैं सुबह बॉयल एग, तो उसके लिए नमक मैं कटोरी में दे देती हूँ, जितना जिसे चाहिए वो उस हिसाब से डाल के खा ले। और कल हम लोग गए थे, मेरी बेटी के स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो हम यहाँ से थाना गए थे। सुबह में जाना था हमें, तो फिर रात में भी नींद नहीं आई। सुबह में 6 बजे उठ के 7 बजे फिर हम यहाँ से निकले। तो ये उसका टिकट है, एंट्री टिकट है, इसके बिना तो एंट्री भी नहीं थी। तो मतलब पेरेंट्स जा सकते हैं एक टिकट में, मम्मी डैडी दोनों जा सकते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड गए थे बेटी को लेके, तो उसकी कुछ मैंने वीडियो बनाए हैं। वैसे वहाँ पे अलाउ नहीं था, मैंने मना किया था, लेकिन सब ने चुपके से बना ही लिया थोड़ा बहुत। जब अपने बच्चों का होता है तो कहाँ फिर कोई रुक पाता है, रोक पाता है खुद को। तो मैंने भी थोड़ा सा बनाया था, तो मैं इसमें डाल दूँगी ब्लॉग में, तो आप भी देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे थे डांस करते हुए। तो खाना भी मैंने रख दिया है और इसे भी उठा कर ले जाती हूँ किचन में। अब ये तो फ्रेश हो गया, इसे भी फेंकना है। तो बर्तन बहुत सारे जमा हो गए हैं, और ये नमक में उठा लेती हूँ। नमक अच्छा है, इसे इधर रख देती हूँ और इसे भी फेंक देते हैं, क्योंकि ये एंट्री होने के टाइम पे उन्होंने इस तरह से फाड़ दिया था कि बस ये वेस्ट है। तो इसे भी कचड़े में डाल देते हैं। ये ब्रेड की थैली है, खाली हो गई है। तो मुझे क्या है ना कि खाना बनाने के टाइम पे यहाँ पे एक थैली रखने की आदत है पहले से ही, कि जैसे मुझे प्याज वगैरह छीलना है या कोई भी कचरा निकलता है खाना बनाने के वक्त, तो बस मैं इसमें डालती जाती हूँ और फिर वो थैली को मुँह बांध के उसको डस्टबिन में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, मसाले वाली दाल बना रही हूँ मैं। मेरी बेटी कई दिनों से कह रही थी, मम्मी आपने कई दिनों से वो दाल नहीं बनाई है, 10-15 दिन हो गए। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ आज उसकी फरमाइश का खाना। तो दाल बना दिया है, इधर चावल बना दिया है मैंने। इसमें क्या है, इसमें रात का थोड़ा सा मटर पुलाव रखा हुआ है, आटा भी है इसमें गूंदा हुआ। रात में मैंने ज़्यादा आटा गूंदा था क्योंकि सुबह पराठा लगता है, 1-2 पराठे बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने रात में थोड़ा ज़्यादा आटा गूंद लिया था। और इसमें रखी हुई है चने की दाल। तो मैंने कल बनाई थी शाम को इसकी भजिया, तो अभी ये आधी है, इसमें आ जाएगी। तो इतना बड़ा जो बाउल है क्यों फ्रीज में रखूँ, इसलिए इसे मैं खाली कर देती हूँ और इसे ये छोटे टिफ़िन में निकाल के रख देती हूँ। तो इसे निकाल लेती हूँ गाइस, इसमें डाल देती हूँ। इस तरह डाल रही हूँ तो जा ही नहीं रहा, चम्मच से ही इसे डालना पड़ेगा। और ये शाम को बना के चाय के टाइम पे अगर खाना है किसी को तो फिर तल लूँगी, नहीं तो फिर ये रखी रहती है। इसे 2-3 दिन 4 दिन भी रख लो पीस के, मसाले वगैरह सब मिला के, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और मैंने प्याज भी डाला था इसमें, हरा धनिया भी खूब सारा डाला था। तो बस इसकी भजिया मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बेसन की मैं कम पसंद करती हूँ। खा लेती हूँ, बनती है तो खा लेती हूँ, पर ये बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जब मुझे खाने का मन होता है तो फिर मैं दाल जब पीसती हूँ ना, तो फिर ऐसा नहीं कि अभी खाना है तो ये दाल पीसूँ मैं, फिर मैं दाल थोड़ी ज़्यादा पीसती हूँ कि 2-3 दिन तक के लिए हो जाए। तो इसमें ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है।
मेरी ज़्यादातर चीज़ें ना डिब्बे में करके टिफ़िन में करके ही रखने की आदत है पहले से ही। तो इस तरह जो फ्रीज में है ना स्पेस अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि डिब्बे के ऊपर डिब्बा रख दो, एक साइड से लगा दो, तो फिर इस तरह से अपना काफ़ी सामान सेट हो जाता है। तो दाल तो उधर हो रही है। इधर मैंने बाथरूम में कपड़े भी भिगो दिए हैं। ये वाइट कपड़े थे तो पहले मैं उन्हें सरफ में भिगा देती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं उन्हें मशीन में डालती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जब ये कल सुबह में जाना था तो बेटी ने मेरी कुछ भी नहीं खाया। इतनी सुबह कोई भी नहीं कुछ खा पाता है, 6 बजे उठ के कौन नाश्ता करेगा। तो ये घर में चूड़ा रखा हुआ था तो मैंने इतना सा चूड़ा उसे पैक कर दिया कि अगर वहाँ पे आपको मौका मिले तो आप खा लेना। पानी की बोतल भी दे दी थी, लेकिन उस बंदी ने नहीं खाया। और ये रात में मैंने उसका बैग जब खाली किया तो फिर निकाल दिया इसमें से। तो ये इतना सा चूड़ा वैसे ही रखा हुआ है। और नाश्ता करने के बाद में काफ़ी सारे काम थे तो मैं वो सब निपटाने लगी। खाना चढ़ा दिया मैंने। और देखिए ब्लैंकेट घड़ी करना अभी बाकी है, चादर झाड़ के उसको सही करना बाकी है। तो अभी खाना चढ़ाने के बाद में ये मैं घड़ी कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह, और फिर यहाँ की डस्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए इस तरह से सब हो जाता है। और अभी एक बार क्लीन हो जाएगा तो फिर ये कल सुबह तक वैसे ही रहेगा। और इसे भी मुझे लगवाना था बाथरूम में, लेकिन मैंने जो इलेक्ट्रीशियन है हमारे सोसाइटी के, उनके पास मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे से कहा उन्होंने, ठीक है कल आ जाता हूँ या फिर शाम को आ जाता हूँ या फिर कल आ जाता हूँ। इतने कॉन्फिडेंस से जैसे कि बस आ ही जाएंगे, और वो अभी तक नहीं आए। तो बस उनके पास कॉल करके उन्हें कुछ 2 बातें सुनानी पड़ेंगी तो फिर उसके बाद बराबर से आ जाएंगे वो। तो ये कई दिनों से रखा हुआ है, ये डीमार्ट से ये उस दिन मार्केट से लेके आए थे ना, प्रॉफिट मार्केट से, जब से रखा हुआ है 1 हफ्ते हो गए। और प्लांट में पानी डालना भी बाकी है गाइस, तो प्लांट में पानी भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि हो गई है दोपहर, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो इस वक्त तक पानी में रोज़ ही डाल देती हूँ। तो बस अभी भी डाल देते हैं पानी प्लांट में। और ये देखिए टाइम पे पानी डालने की वजह से ये देखिए कितना हरा है ये, और इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमकते हैं, जैसे मानो कि इसमें तेल लगाया हुआ ऊपर से, इस तरह शाइन करते हैं इसके पत्ते। और अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो और ज़्यादा चमक आ जाएगी इसमें। तो चलिए गाइस इसमें डाल देते हैं पानी। और कुछ कपड़े भी सूख रहे हैं ऊपर पाइप में, तो इन्हें भी उतार के कर लेते हैं घड़ी, और फिर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। रोटी भी 2-3 डालनी है तो पहले पानी डाल देती हूँ, बाद में बाकी के सारे काम निपटाती हूँ और फिर आपसे भी मिलती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने डाल दिया है पानी। अब और ज़्यादा अच्छे से मेरे जो पत्ते हैं मनी प्लांट के, देखो कैसे अच्छे से चमकने लगे हैं। और देखिए ये खुद से किस तरह से भागते हुए इधर आ रही है। जालियों में थोड़ी सी फंसी हुई थी और 1 हफ्ते के अंदर ही इतनी ज़्यादा ये इसकी एक डली बढ़ गई है। तो बस ये काम भी ख़त्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। ये देखिए 3-3 पैकेट, 1 2 3, किसी में 2 ब्रेड किसी में 3 ब्रेड इस तरह से बच जाते हैं। तो फिर वो बासी हो जाते हैं 1-2 दिन के, तो थोड़े से टाइट हो जाते हैं। तो फिर मैं उन्हें रख देती हूँ उठा के फ्रिज में, और फिर इसका ऐसे एक साथ में निकाल के साइड मैंने सारे इसमें निकाल के डाल दिए हैं, ये देखिए। और इनका मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होता है ना, तो मैं उसे नहीं पीसती हूँ, फिर काला काला लगने लगता है ये। तो एक बार मैंने पीस लिया है, सेकंड राउंड में पीसने जा रही हूँ, तो इसे भी पीस लेती हूँ। तो ये भी पीस गया है, इसे देख लेते हैं। ये देखिए कितना वाइट अच्छा है। और कभी भी ब्रेड क्रम्ब बनाना हो ना तो एकदम ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बारीक हो जाता है ना तो फिर वो जब हम इसे रोल में या फिर कटलेस में मतलब इसे लगा के जब फ्राई करते हैं ना तो उतना ज़्यादा क्रंचनेस नहीं आता है। तो अगर थोड़ा मोटा होता है ना तो बहुत ज़्यादा क्रंची लगते हैं हम जिस चीज़ में भी इसे लगा के फ्राई करते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसे मोटा ही रखना ऐसा, इसलिए मैं हमेशा ऐसा ही बनाती हूँ, थोड़ा मोटा।
तो अभी इसे थोड़ा सा सुखाऊंगी कढ़ाई में और सुखा के फिर डिब्बे में करके, लेकिन मैं इसे फ्रीज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती, डिब्बे में करके फ्रीज में या फिर थैली में बांध के फ्रीज में ही रखती हूँ। तो बस ये पीस चुका है, इसमें 2-3 ब्रेड है, तो ये थोड़े मुझे ज़्यादा सूखे सूखे लग रहे हैं, तो इन्हें नहीं यूज़ करूँगी, नहीं पीसूँगी, बस अब इन्हें फेंक देते हैं। ये थैलियाँ भी फेंक देते हैं और इसे अभी बाद में मैं थोड़ा सा सुखा के रख दूँगी। तो ये काम भी मेरा एक हो गया। मेरा ब्रेड ग्राम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज ये काम भी निपटा लेती हूँ। और रोटी भी मैंने बना ली है, 2 ही रोटी बनाई है मैंने। तो बस अभी खाना खाने का टाइम हो गया है। तो गाइस आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद में। तो चलिए इससे सब उठा के रख देते हैं सामान को। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? छक तुम तुम छक तुम तुम छक तुम तुम छक तुम तुम। कोई लड़की